समर की मौत के बाद अनुपमा ने छोड़ा अनुज का घर। अनुज ने कहा अनुपमा को धोखेबाज। अनुपमा ने मांगा तलाक। आई बड़ी खबर सामने, अनुज ने लिया बड़ा फैसला। वनराज का फूटा गुस्सा। जी हां, क्या है पूरी खबर, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अपकमिंग ट्रैक में आप क्या कुछ देखेंगे और किस तरीके से ये राज खुलते हुए सामने आएगा और किस तरीके से क्यों अनुपमा अनुज के सामने अपनी तलाक की बात रखेगी और घर को छोड़ने का फैसला लेगी। और ऐसे में अनुज क्या कुछ करेंगे, क्या वाकई ही दे देंगे तलाक या खींचेगी ये बात। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार अपकमिंग ट्रैक में आप क्या कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है, ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है। यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटे बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से अनुज का घर छोड़ने के लिए अनुपमा तैयार हो जाती है। क्योंकि इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं वनराज होते हैं। वनराज लगातार ही अनुपमा को कोस रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो सोसाइटी होती है, जो समाज होती है, वो भी कहीं ना कहीं अनुपमा पे ये एलिगेशन लगाती है कि जिसने उसका बेटा छीना, जवान बेटा उससे ले लिया, उसके साथ उस आदमी के साथ अनुपमा अब भी खड़ी है, जिसने उसकी जवान बहू का सुहाग लिया, उसके लिए उसके साथ में आज भी अनुपमा खड़ी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सुहाग को बचाने के लिए डिम्पी की सुहाग का बलिदान दे रही है। और ये सारी बातें सुनकर अनुपमा पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तभी अनुपमा ये फैसला ले लेती है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एक गलत मां नहीं बन सकती है। जहाँ पे अनुपमा ये फैसला लेती हुए नजर आती है कि ये सब के लिए वो अनुज का घर छोड़ देगी और अनुज से तलाक मांगेगी, खास करके तब तक जब तक अनुज के पास कोई बेगुनाही का सबूत नहीं होता, तब तक अनुपमा कभी भी अनुज से बात नहीं करेगी, उसके साथ नहीं रहेगी, उसके घर नहीं जाएगी। जहाँ पे अनुज के घर से अपना सारा सामान पैक कर लेती है अनुपमा और रास्ते पे निकल पड़ती है। और इस बात की भनक जैसे ही अनुज को होती है, अनुज जाते हैं अनुपमा को रोकने के लिए और ये सारे शब्द अनुपमा के सुन के हैरान रह जाते हैं। जहाँ पे अनुपमा कहती है कि आपने क्यों किया, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। जहाँ पे अनुज बोलते हुए नजर आते हैं और पुरानी बातों को याद दिलाते हैं कि अनुपमा का किस तरीके से अनुज ने साथ दिया था और करते हैं सवाल कि क्या वाकई ही अनुपमा को लगता है कि अनुज कर सकते हैं कभी कुछ ऐसा, वो भी समर के साथ, जो कि है अनुपमा का लाडला, जिसने शुरू से लेकर अब तक दिया है अनुपमा का साथ। जहाँ पे ये सारी बातें सुनकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है अनुपमा और कहती हुए नजर आती है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि अब मैं आपकी पत्नी नहीं, पहले एक माँ हूँ और एक माँ सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की चिता की बदला लेने के बारे में सोच रही है। जहाँ पर अनुपमा की इन बातों से शॉक्ड है अनुज और मांगते हैं मोहरत कि वो करे खुद को बेगुनाह साबित। लेकिन यहाँ पे अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि अगर वो खुद को बेगुनाह साबित कर लेते हैं तो तलाक रुक जाएगा और तलाक हो जाता है तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। लेकिन जब तक अनुपमा के सामने अनुज खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते हैं, अनुपमा का फैसला नहीं बदलेगा। वो इस घर को छोड़कर ही रहेगी और ना ही वो कभी भी अनुज से बात करेगी, खास करके तब तक जब तक अनुज खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर लेते हैं। जहाँ पे अनुपमा कहीं ना कहीं अनुज को समझाते हुए नजर आई है और बोलते हुए नजर आई है कि अनुज पर पूरा भरोसा है अनुपमा को कि अनुपमा के अनुज कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों की बातों में अब वो इतना ज्यादा नहीं फंसना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि अनुपमा के साथ में अनुज पर भी लोग एलिगेशन उठाए, आवाज उठाए और उन पर इल्जाम लगाए। इसलिए अनुपमा ये घर छोड़कर जा रही है। जहाँ पे अनुपमा ये भी कहते हुए नजर आई है कि उसे इंतजार है कि अनुज खुद को बेगुनाह साबित करे और एक बार फिर से इस घर में रानी की तरह अनुपमा को लेकर जाए। हालांकि उसका बेटा उसे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बेटे के लिए इंसाफ उसे चाहिए है। अगर अनुज का इसके पीछे हाथ नहीं है तो जिसका भी हाथ है, अनुपमा ये फैसला लेती है कि उसे तो कड़ी से कड़ी सजा देकर रहेगी। तो क्या है इस पे आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।